दोस्तों गजब हो गया। बाबरी मस्जिद के शिलान्यास की हाई कोर्ट ने दे दी इजाजत। देश में मचा तहलका। बीजेपी का आखिर कौन सा है ये नया खेला। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या दोस्तों वो अयोध्या का मुद्दा जिसने बीजेपी की राजनीति को खाद और पानी दिया, जब खत्म हो चुका है, एक बार फिर से उसे बीजेपी किसी नई शक्ल में लाना चाहती है। आखिर दोस्तों आप लोगों को पता है कि अभी हाल ही में बिहार के अंदर चुनाव हुए हैं, लेकिन एक बड़ा मुद्दा ममता बनर्जी के राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी को चाहिए था। देखिए, एक बड़ा खेल बेनकाब होकर सामने निकल कर आया है और उससे बड़ी बात मैं आप लोगों को बताऊं, गोदी मीडिया ने इसको पूरी तरीके से छुपा दिया है। एक मुद्दा 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का उठाया गया कि ममता बनर्जी के राज्य के अंदर एक बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी, लेकिन इसके पीछे की असली क्रोनोलॉजी क्या दोस्तों, किस तरीके से हिंदू मुस्लिम करने की फिर से कोशिश की जा रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है जब्बार खान। आप उनकी इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक देखिए। दोस्तों गजब हो गया। बाबरी मस्जिद के शिलान्यास की हाई कोर्ट ने दे दी इजाजत। देश में मचा तहलका। बीजेपी का आखिर कौन सा है ये नया खेला। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या दोस्तों वो अयोध्या का मुद्दा जिसने बीजेपी की राजनीति को खाद और पानी दिया, जब खत्म हो चुका है, एक बार फिर से उसे बीजेपी किसी नई शक्ल में लाना चाहती है। आखिर बीजेपी ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के शिलान्यास वाले मामले को कोर्ट में पहुंचवा करके क्यों इस फिर पूरे मामले को जिंदा करा दिया। आखिर कौन वो नेता थे टीएमसी के जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्लीपर सेल के तौर पर इस्तेमाल किया, और कोर्ट ने भी बाबरी मस्जिद के शिलान्यास की इजाजत दे दी। विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। बड़ी संवेदनशील खबर है, अंत तक जरूर देखें। दरअसल दोस्तों आपने देखा कि कैसे अयोध्या के मुद्दे ने, बाबरी मस्जिद के मुद्दे ने भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति को खड़ा किया। और अब जबकि वहां पर मंदिर बन गया, बावजूद इसके बीजेपी पूरी की पूरी राजनीति को बिल्कुल लोगों के बीच में एक अलग तरीके का वाइब्रेशन क्रिएट करके रखना चाहती है। और अब बाबरी मस्जिद का शिलान्यास 6 दिसंबर को सुनकर के हर कोई चकरा गया। दरअसल दोस्तों एक पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी है। बंगाल के अंदर चुनाव है और उस चुनाव में एक मुस्लिम नेता को, ममता बनर्जी के मुस्लिम नेता को तैयार करके भारतीय जनता पार्टी ने बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठवाया। उसके पीछे का किस किस्म का खतरनाक मकसद हासिल करना चाहती बीजेपी, आपको बताएंगे। इसके पीछे दरअसल एक क्रोनोलॉजी है। पहले हुमायूं कबीर टीएमसी के नेता 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का शिलान्यास का ऐलान किया। एक क्रोनोलॉजी है मेन जो है। तीसरे नंबर के नेता राजनाथ सिंह ने बाबरी मस्जिद का जिक्र छेड़कर एक ऐसा झूठा और बेबुनियाद बयान दिया जिससे एक नई बहस छिड़ी। देश के इतिहासकारों ने फैक्ट चेक करके राजनाथ सिंह का सख्ती से खंडन किया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के भरतपुर के विधायक हुमायूं कबीर 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद के तर्ज पर एक मस्जिद का शिलान्यास करने का उन्होंने ऐलान किया था, जिसके बाद बवाल बढ़ा। खुद टीएमसी ने और देश के राजनीतिक पंडितों ने कहा कि हुमायूं कबीर दरअसल बीजेपी की गोद में खेल रहे हैं। बंगाल में चुनाव है, ममता के नेता होकर वो ऐसा मुद्दा जिसका कोई मतलब नहीं, हुमायूं कबीर भूल चुके हैं, जिसे मुसलमान इस देश की सरकार, मोदी शाह की सियासत, भारतीय जनता पार्टी के साथ में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जो फैसले आए, और उस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के उन्हीं जजेस ने जो कुछ कहा, उसके बाद सारा खेल बेनकाब हो गया था। तो मुसलमान उसको भूल चुका है, जिसका कोई मतलब नहीं था, मगर उसे छेड़कर एक ऐसा विवाद खड़ा कराया बीजेपी ने, जिससे बीजेपी को चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम कराने का बंगाल में एक नया मुद्दा मिले। और फिर ममता ने बीजेपी के हाथों में खेल रहे ऐसे एजेंट को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। एक झटके नया मुद्दा मिल गया बंगाल के अंदर। मगर हुमायूं कबीर, जिसने भारतीय जनता पार्टी के कथित तौर पर इशारे पर किस फायदे के कारण यह सब कुछ साजिश रची, फिर भी नहीं माना, अपने उस कदम पर अड़ा रहा। उसके खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो कहा दोस्तों आंखें खोलने वाला है, सोचने पर मजबूर करता है कि हाई कोर्ट
दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने बाबरी मस्जिद बनाने के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया। दोस्तों, वैसे कलकत्ता हाईकोर्ट का एक और रिकॉर्ड है। आपको याद होगा उसी कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस जिन्होंने अपने जजशिप से अपने जज के पद को त्याग करके इस्तीफा दे करके फौरन बीजेपी ज्वाइन कर लिया था और चुनाव लड़ गए और जीत गए। तो उस कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसमें दखल देने से इनकार किया, इजाजत दी कि साहब कीजिए शिलान्यास बाबरी मस्जिद का, और उसके साथ सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ममता की सरकार को भी दी। कहा गया कि मुर्शिदाबाद में तैनात सेंट्रल फोर्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुजाय पाल और जस्टिस पार्थसारथी सिंह डिवीजन बेंच ने इस मामले की सुनवाई की थी। हुमायूं के खिलाफ तुरंत एक्शन लेने और बाबरी मस्जिद का शिलान्यास रोकने के लिए कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान वकील विकास रंजन भट्टाचार्य ने कहा, पहले राम मंदिर को लेकर भाईचारा खराब होने का सवाल उठा था। भाईचारा खराब हो सकता है, इसलिए हुमायूं कबीर जैसे नेता को बाबरी मस्जिद के नाम पर बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए कोर्ट इजाजत ना दे। मगर हाई कोर्ट कलकत्ता का कहता कि नहीं साहब, जाइए बनाइए बाबरी मस्जिद। गजब फैसला है दोस्तों। राज्य को लोगों की सुरक्षा पक्की करनी चाहिए। हाईकोर्ट ये कहता कि साहब नहीं, ये काम तो होगा, जबकि सरकार की तरफ से कहा गया कानून व्यवस्था की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए जरूरी फोर्स तैनात की गई है। पिछले अप्रैल में केंद्र के लाए गए नए वक्फ एक्ट के विरोध में मुर्शिदाबाद में अशांति की स्थिति पैदा हो गई थी। उस समय सेंट्रल फोर्स तैनात की गई थी और स्थिति कंट्रोल में किया गया था। तब से मुर्शिदाबाद में सेंट्रल फोर्स की 19 कंपनियां तैनात की गई हैं। और केंद्र सरकार ने क्या कहा कि इन फोर्स का इस्तेमाल इस मामले में किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों, ये पूरे तौर पर सोची समझी साजिश का नतीजा। ये मोदी और शाह कब से मस्जिद के पैरोकार हो गए? उनको कब से इतनी चिंता होने लगी कि बाबरी मस्जिद बनाया जाए, वो भी बंगाल में? दम है तो उत्तर प्रदेश में बनवा दो। दोस्तों, बाबरी मस्जिद शिलान्यास के ऐलान के बाद भरतपुर के विधायक हुमायूं कबीर को टीएमसी कांग्रेस ने सस्पेंड कर दिया था। निलंबित किए जाने के बाद हुमायूं कबीर ने ऐलान किया था कि साहब 6 दिसंबर को ही निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का पूरी की पूरी राजनीति को बिल्कुल। हुमायूं कबीर शुक्रवार सुबह यानी कि बीता कल मस्जिद के लिए तय जगह पर जाते देखा गया उनको। उन्हें इलाके का दौरा उन्होंने किया। वो कहते हैं कि मैं कोई गैर कानूनी काम थोड़ी कर रहा हूं। जब हाई कोर्ट ने कहा कि मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहा हूं तो स्वाभाविक रूप से राज्य प्रशासन मेरी मदद करेगा। मेरे पास 2000 वॉलंटियर होंगे, मैं प्रशासन की मदद करूंगा। जानकारी के अनुसार बेलडांगा में कार्यक्रम सुबह 10 बजे शुरू होगा। 10 बजे से ही अतिथियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू होगा। दोपहर 12 बजे से शिलान्यास का कार्यक्रम शुरू होने की संभावना है। इस अवसर पर 40,000 अतिथियों के लिए व्यवस्था की जा रही है। दोस्तों, एक विधायक एक क्रोनोलॉजी है मेन जो है। पुलिस प्रशासन, केंद्रीय सुरक्षा बल, हाईकोर्ट सब उसके सपोर्ट में। 40,000 मेहमान वहां पे होंगे, ये अपने आप में तो नहीं है ना। प्रस्तावित स्थान पर मंच के निर्माण का काम भी पूरा हो गया। दरअसल इसके पीछे क्रोनोलॉजी है दोस्तों। पहले हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का शिलान्यास का ऐलान किया और उसके बाद मोदी शाह के तीसरे नंबर के नेता ने जिस तौर की बात कही थी, जिस अंदाज में जो कुछ कहा था, उसे लेकर के एक बवाल मचा और लोग ये कहने लगे कि दरअसल हुमायूं कबीर को आगे करके भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में हिंदू मुसलमान करा करके एक बार फिर से अयोध्या जैसी स्थिति बनाना चाहती है। बंगाल के हिंदुओं को एकजुट करके हुमायूं कबीर बैकफुट पर डालकर चुनाव जीतना चाहती है। और इसीलिए उसके एक्सटेंशन के तौर पर राजनाथ सिंह जैसे नेता, जिनका ऐतिहासिक रिकॉर्ड राजनीतिक तौर पर ऐसा रहा है कि कभी कोई ऐसा विवादित बयान नहीं देते, लेकिन उन्होंने एक झूठा प्रोपेगेंडा उछाला। हुमायूं कबीर दरअसल मस्जिद पर नए ऐलान के बाद से जिस अंदाज में अड़े हुए और जिस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोदी शाह के गृहराज्य गुजरात के बड़ौदा में बाबरी मस्जिद और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भूमिका पर जो सवाल खड़े किए, वो दर्शाता है कि दरअसल बाबरी मस्जिद का मुद्दा बीजेपी जिंदा करा रही है। नया मुद्दा मिल गया बंगाल के अंदर। उन्होंने कहा था कि जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद को बनवाना चाहते थे, वो भी जनता के रुपयों से, लेकिन तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने इस योजना का सफल नहीं होने दिया था और यही वजह रहा कि दोबारा बाबरी मस्जिद नहीं बन पाई। क्या राजनाथ सिंह का दिमाग घास चरने गया था? बाबरी मस्जिद तो वहां बनी हुई थी और पूर्ण रूप से सही सलामत थी बाबरी मस्जिद।
उसको दोबारा बनाने की जरूरत क्यों पड़ी दोस्तों? वो भी जवाहरलाल नेहरू के समय में। बाबरी मस्जिद तो 1528 के वक्त की बनी हुई थी। जवाहरलाल नेहरू तो आजादी के वक्त, आजादी मिलने के बाद प्रधानमंत्री बने। गजब थित रही है दोस्तों। राजनाथ सिंह ने जो कुछ कहा दोस्तों कि नेहरू को रोका सरदार पटेल ने कि पब्लिक फंड से बाबरी मस्जिद बनाने का जो है सुझाव दिया था कि साहब सरकारी खजाने से नहीं। गजब अंदाज है। झूठ उतना परोसा जाए जो दिमाग को हजम हो जाए। ये तो दिमाग के ऊपर बाउंस कर रहा है। उसी समय सरदार पटेल ने ऐसा कहा था कि साहब नहीं, सरकारी खजाने से नहीं बन सकते। ये सब राजनाथ सिंह कहते हैं। बताइए। और नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण का सवाल उठाया था। उस दौरान सरदार पटेल ने जवाब दिया था कि वहां का मामला अलग है। जो स्क्रिप्ट राइटर हैं, जिस तरीके से वो लिखते हैं, वैसे उनकी थिथरी को सलाम है। इतना प्रोपेगेंडा सोच कैसे लेते हैं? और उस पर भी जस्टिफाई ये करते हैं राजनाथ सिंह कि साहब वो सोमनाथ का मामला अलग था। 30 लाख रुपए जनता ने दान किए थे, उसके बाद बना था, ट्रस्ट बनाया गया। इस काम में सरकार का एक कौड़ी पैसा भी नहीं लगा। राजनाथ सिंह ने कहा था कि नेहरू ने पटेल के निधन के बाद जो धन जुटाया था। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से ममता बनर्जी के राज्य के अंदर उनकी कुर्सी से उनको हटाने के लिए किस तरीके के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, किस तरीके की साजिशें रची जा रही हैं, किस तरीके से हिंदू और मुस्लिम वाला कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है। बाबरी मस्जिद का जिस मुद्दे को मुस्लिम समुदाय पूरी तरीके से भूल चुका है, लेकिन किस तरीके से बाबरी मस्जिद के मुद्दे को बंगाल के अंदर उठाया जा रहा है, ममता बनर्जी के राज्य के अंदर उठाया जा रहा है, किस तरीके से हिंदू मुस्लिम करने की फिर से कोशिश की जा रही है। और इस हिंदू मुस्लिम के मुद्दे में किसको फायदा होगा आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। हालांकि आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी पर, एनडीए सरकार पर, मोदी जी पर, अमित शाह के ऊपर लग रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि उनके इशारे पर हुमायूं कबीर ने यह खेल किया है। हालांकि ममता बनर्जी की पार्टी के वो हैं हुमायूं कबीर, उनको उनकी पार्टी से पूरी तरीके से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, क्योंकि वो समझ चुकी है ममता बनर्जी कि किसके इशारे पर यह काम हो रहा है और किस लिए काम किया जा रहा है। बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।